ठीक है। रस का अर्थ क्या होता है? आनंद। आनंद ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है। ये तो मैंने बताया है कि बिंदी कहाँ जहाँ लगती है यहाँ पे क्या हो जाता है। ठीक। रस कहते किसे हैं? किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर या किसी दृश्य को देखकर, दृश्य को देखकर जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं या रस कहा जाता है। ठीक है। अब सुन लो एक बार। किसी काव्य को पढ़कर, ठीक है, सुनकर, देखकर या किसी दृश्य को देखकर जो हमें मजा मिलता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? रस कहते हैं। अब सबसे पहले रस की खोज किसने की? भरत मुनि ने। ठीक है। 8 रसों की खोज की। किसने की? भरतनाट्यम, एक किताब थी उनकी, भरतनाट्यम। या भरतनाट्यम का सुना होगा, एक नाटक होता है, ठीक है, जो नाटक खेला जाता है उसमें कितने रसों का है? 8 रसों का। ठीक है। वैसे रस कितने हैं इस टाइम? तो 11 रस है। ठीक है। अभी और बताऊंगा, लेकिन अगर पूछे भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है तो क्या बताओगे? भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? 8 है। या फिर वो पूछ सकता है कि भरतनाट्यम में कितने रसों का उल्लेख किया गया है, तो कितने किया गया है? 8 का किया गया है। ठीक है। ये भरत मुनि के अनुसार है। ठीक है। सबसे पहले रसों की खोज किसने की थी? भरत मुनि जी ने की थी। ठीक है। इतना समझ में आया? पहले लिखा मत करो, ठीक है, पहले समझा करो चीजों को। समझोगे तो बहुत जल्दी ये याद हो जाएगा। लिखने की भी मुझे लगता है जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। अगर कोई पूछे कि रस किसे कहते हैं, तो किसी काव्य को पढ़कर या किसी भी चीज को पढ़कर, सुनकर, देखकर जो आनंद मिलता है उसे हम रस कहते हैं। ठीक है। समझ में आ गया? और भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। ठीक। कौन कौन से? श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, करुण रस, विभत्स रस, रौद्र रस, अद्भुत रस, शांत तो नौमा, श्रृंगार, रौद्र, अद्भुत, एक और भयानक रस। ठीक है। भयानक रस। और 3 रस और हैं। एक है शांत रस, ठीक, एक है विभत्स, लिखे हैं आप? वात्सल्य, वात्सल्य रस और एक भक्ति रस।
ठीक है, इतने रस हैं, मतलब इतने आनंद लेने के तरीके हैं। ठीक है, जो डरते हो ना, डरते हो जो, वो भी क्या है, एक रस है। ठीक है, समझ गए? रात में डरते हो, सुबह किसी से बताते हो, सब हंसते हो, है कि नहीं? है कि ऐसे होता है? कहीं भी जाओ रात में, अभी जाओ डर गए, सुबह आओगे किसी से बताओगे, वो हंसेगा, अरे ऐसे कैसे यार, मैं तो गया था, मैं तो नहीं डरा, तुम कैसे डर गए? ठीक है, करुण, एक चीज इनका अस्थाई भाव होता है। ठीक है, रस अगर कोई पूछे कि रस कितने प्रकार के होते हैं, तो 11 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब कोई अगर तुमसे पूछे कि रस के कितने अंग हैं, तो रस के कितने अंग हैं? 4 अंग हैं। कितना लिख लिए? ठीक है ना, हो गया? आप लिख नहीं रहे? नहीं लिख रहे, कोई बात नहीं, देख लेना। वीडियो देख लेना। ठीक है, ये इतने रस होते हैं, 11 रस होते हैं। इनका अस्थाई भाव होता है। ठीक है, अस्थाई भाव अभी बताऊंगा, अस्थाई भाव किसे कहते हैं। ठीक है, मिटा दूं अब। रुका 7 मिनट। ठीक है, अब ये जान लो, श्रृंगार जो होता है, ठीक है, इसी को रस राज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रसों का राजा किसे कहा जाता है? श्रृंगार रस को रसों का राजा कहा जाता है, रस राज कहा जाता है। ठीक है, और श्रृंगार का मतलब क्या होता है? प्रेम होता है। ठीक है, और श्रृंगार रस 2 प्रकार के होते हैं, एक संयोग श्रृंगार, एक वियोग श्रृंगार। इसी श्रृंगार से 2 और रसों की उत्पत्ति हुई है, वात्सल्य और भक्ति रस। ठीक है, ये इनसे निकल के 2 रस आए। ठीक है, भरत मुनि ने क्या किया था? इस 8 रसों का उल्लेख किया था। फिर बहुत बाद में उन्होंने कहा कि खाली एक प्रेमय रस है, खाली प्रेमय करना है, मतलब एक लड़का लड़की का ही प्रेम है। तो उन्होंने कहा नहीं, सूरदास जी ने 2 रसों की और खोज की, वात्सल्य रस का और भक्ति रस का। ठीक है, उन्होंने वात्सल्य रस का मतलब जब माता और बेटे का प्रेम होगा तो कौन सा रस होगा? वात्सल्य रस होगा। और जब भगवान का इंसान से प्रेम होगा, इंसान का भगवान से जब प्रेम होगा तो वो कौन सा रस होगा? भक्ति रस होगा। ठीक है, और शांत रस को जानती नहीं जानते? मौन धारण रहते हो, नाटक में कभी मौन धारण कोई रहता है? नहीं रहता है। अगर वो मौन रहेगा तो जब कुछ बोलेगा ही नहीं तो नाटक में मजा ही नहीं आएगा। समझ गए? नाटक में 8 ही रसों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो भरत मुनि ने नाटक किया था, उसी में 8 रसों का उल्लेख किया गया था। तो बाद में उन्होंने कहा नहीं भैया, बहुत सारे लोग तो बिना बोले भी कुछ कहते हैं, देखते हो ना, बहुत सारे लोग इशारों से ही कह देते हैं सब कुछ, है कि नहीं? तब उन्होंने कहा नहीं, शांत रस भी भैया जरूरी है, बहुत लोग तो बोल भी नहीं पाते, वो कैसे करें? हाँ, बचपन में जाते हो ना, 2 नंबर सर को दिखाते हो, बच्चे निकल जाते हो गदैया बोल में। हाँ हाँ, तो वही जरूरी है, इशारा वाला। अरे बहुत इशारा होता है। अब इशारा का मतलब बहुत चीज होती है, हम मिटा दें? ठीक है, इतना नहीं मिटाया जाएगा, अभी इसका बताया जाएगा इसलिए। ठीक है, रस के अंग कितने हैं? रस के 4 अंग हैं। ठीक है, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या फिर व्यभिचारी भाव। ठीक है,
रस के कितने अंग, कोई रस के अंग पूछेगा तो क्या बताओगे? 4। 4 अंग है। लेकिन प्रकार कोई पूछेगा तो क्या बताओगे? 11 होते हैं। ठीक है। अब अस्थाई भाव क्या है? अब देखते हो ना, श्रृंगार रस कहते हैं अस्थाई भाव रति है। ठीक है। प्रेम कब होता है? रातें में होता है। रात में बड़ी छोटी की मात्रा लगा देना, ऑटोमेटिक रति हो जाएगा। ठीक है। यही याद करना सबसे मुश्किल वाला काम है, श्रृंगार रस, और सब तो याद हो जाएंगे। ठीक है। वीर का उत्साह होता है। ठीक है। हास का हास होता है। करुण का शोक होता है। विभत्स का जुगुप्सा होता है। घृणा कर लेना। ठीक है। अब बताया ही था कि कैसे घृणा करोगे। ठीक है। रास्ते में जा रहे हो, 2 दिन का कुत्ता मरा पड़ा है, अरे छी, नाक दबाते हो, वही होता है, वही वाला घृणा। ठीक है। कोई देखते हो बचपन में बच्चे का है, नाक से पूरा बहाए रहते हैं, इतना हंसते भी हो साथ में, यहाँ तक चुआए हुए हैं, और घृणा भी आती है, चल भैया ते जाए साफ रहो, कहते हो ना, वही वाला घृणा है। ठीक है। उसी को जुगुप्सा कहते हैं। रौद्र का जानते ही हो, रौद्र मतलब क्रोध। ठीक है। अद्भुत का आश्चर्य एक और होता है। भयानक का भय होता है। शांत का निर्वेद होता है। वात्सल्य का वात्सल होता है। भक्त का भक्ति का भक्ति होता है। ठीक है। इतने होते हैं। ठीक है। अब ये अद्भुत का अद्भुत रस का मतलब जानते हो? आश्चर्य मतलब कोई इतनी बढ़ा चढ़ा के कोई बातें बता दे कि जो मानने वाली ना हो। ठीक है। मैं चांद पे चल गया, ऐसे मैंने छुमंतर किया और मैं उड़ के चांद पे चला गया। सुन सकते हो, विश्वास नहीं कर सकते, अरे ऐसे फेंक रहे हैं। वही फेंकना जो क्या होता है? अद्भुत रस होता है। ठीक है। बहुत सारे लोग फेंकते हैं, देखते ही हो, आए दिन कोई ना कोई मिल जाता है फेंकने वाला। वही वो कौन सा काम करता है? अद्भुत रस वाला वो काम करता है। ठीक है। इसके भी दो होते हैं। ठीक है। एक संयोग श्रृंगार, एक होता है वियोग श्रृंगार। अब संयोग श्रृंगार का मतलब जानते हो? संयोग मतलब मिलन। जब लड़का और लड़की मिलते हैं ना तो वो संयोग श्रृंगार है, और लड़का लड़की जब बिछोड़ते हैं तो वो वियोग श्रृंगार है। ठीक है। समझ गए? वही वाला है प्यार वाला। ये प्यार वाला है, ये प्यार से बिछुड़ने वाला है। ठीक है। हाँ। और सर क्या पैसा से नहीं हो सकता है? पैसा में तो खुशी होती है, जब जाता है तो दुख नहीं होता है। अरे नहीं, 2-4 दिन फिर दुख होता है। तो ऐसे वो तो फिर तुम इसमें आ जाओगे, संचारी भाव में, क्षण भर के लिए कुछ भी हो। ठीक है। एग्जाम्पल लंबे समय के लिए नहीं, तो यहाँ प्रेम है ना, प्रेम की बात की गई है। श्रृंगार का मतलब प्रेम होता है। ठीक है। श्रृंगार का मतलब ये समझ जाओ कि लड़का लड़की वाला प्रेम है, ये पैसा वाला प्रेम नहीं है। ठीक है। श्रृंगार रस का मतलब लड़का लड़की का जब प्रेम होता है तो श्रृंगार रस ही आता है। ठीक है। और माता और बेटे वाला प्यार जब होगा तो वात्सल्य रस होगा। उसमें पूछेगा, जैसे उदाहरण दे देगा माता और बेटे वाला प्यार का। ठीक है। तो उसमें 4 विकल्प देगा, कहेगा ये बताओ इसमें कौन सा रस है। ठीक है। अब लड़का, अब माता और लड़के के बारे में तो जानते ही हो, वो दोनों अगर प्रेम दिखे तो वात्सल्य रस मार देना। भगवान का जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तो कौन सा रस हो जाएगा? भक्ति रस हो जाएगा। जब कोई उत्साह में मतलब वीर वाली बात करेगा कि अब तुम्हें मैं मार दूंगा, ठीक है, तो वो कौन सा रस हो जाएगा? वीर रस। और जब हंसी वाली बात होगी तो हास्य रस हो जाएगा। ठीक है। करुण रस, करुण का मतलब शोक। जब तुम कोई ऐसी बातें देखते हो, कोई गुजर जाता है बेचारा, या फिर कोई एक्सीडेंट, हाँ कुछ हो जाता है तो हमें बड़ा अंदर से फील होता है यार बड़ा गलत हुआ। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो वो हो जाता है करुण। अब विभत्स रस मतलब जब हम घृणा करेंगे, वही नेकुड़िया वाला जब बाहर आ जाता है। ठीक है। और रौद्र मतलब क्रोध, जब हम क्रोध वाली बात करेंगे, क्रोध आ जाएगा किसी को, एक बैग क्रोध आ जाता है ना, देखते हो बात करते रहते कहना नहीं अच्छी लगी बातें। ठीक है। जब बातें अच्छी नहीं लगती हैं तो क्या होता है? क्रोध आता है। बहुत लोगों को आ रहा होगा मेरे ऊपर, मतलब का बढ़ा रहे हैं। ठीक है। और अद्भुत का मतलब बता ही दिया, आश्चर्य मतलब फेकम फेक वाली बात। ठीक है।
भयानक का मतलब जब डर लगे तो जानते ही हो, वो भी एक रस है। शांत का निर्वेद होता है, ठीक है, बिना वेद वाला, ठीक है, मतलब कोनो मतलब ही नहीं है, उन्हें कुछ पता ही नहीं है, मतलब पता तो सब है, शायद बोल ना पाते हो इस वजह से लगे कुछ नहीं पता है, ठीक है। वात्सल्य का माता और बेटे का प्रेम होगा, और भक्ति का बता ही दिया है कि हम जब भगवान से प्रेम करेंगे। अब आते हैं संचारी भाव किसे कहते हैं, ठीक है। रस कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले लेते हैं अस्थाई भाव, ठीक है, बता दें रहने दें। अस्थाई भाव, अस्थाई भाव सब अस्थाई भाव कहते किसे हैं पहले ये तो जान जाओ। ये तो इनका, ये देखो, ये जो अस्थाई भाव यही होता है अस्थाई भाव, ठीक है। कितने अस्थाई भाव हैं? 1 2 3 4 कुल मिला के 11, ठीक है। पूछेंगे अस्थाई भाव कितने होते हैं, तो 11 होते हैं, ठीक है। अब अस्थाई भाव किसे कहते हैं ये भी जान जाते हैं, ठीक है। वे भाव जो अस्थाई रूप से मन में दबे रहते हैं, ठीक है। क्रोध सबके मन में दबा रहता है, शोक भी सबके मन के अंदर होता है, ठीक है। तो अस्थाई भाव किसे कहते हैं? जो भाव जो भाव अस्थाई रूप से मन में दबे रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उसे हम अस्थाई भाव कहते हैं, ठीक है। समझ गए ना? ये सब क्या होता है? ये सब हमारे मन के अंदर दबे रहते हैं, ठीक है। जब जरूरत होती है तभी बाहर निकालते हो ना, रहते सबके मन में, ठीक है। लेकिन जिसकी जरूरत जब होती है तब हम बाहर करते हैं, ठीक है। अब वो किसकी वजह से बाहर करते हैं अभी बताता हूं मैं आगे, ठीक है। जो भाव अस्थाई रूप से अपने मन में दबे रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अस्थाई भाव। अस्थाई भाव कितने होते हैं ये मैंने लिख दिया है, ये सबका अस्थाई भाव होता है। रस है ये रस का अस्थाई भाव है, ठीक है। तो 11 तो अस्थाई भाव होते हैं, ठीक। आगे बताएं दूसरा विभाव, ठीक है। वे भाव ठीक है। विभाव किसे कहते हैं? अस्थाई भाव। अस्थाई भाव को जो जगाता है उसे हम क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। अस्थाई भाव मतलब जो ये रति है, प्रेम जो है कैसे जगता है? विभाव की वजह से जगता है, ठीक है। गुस्सा किसकी वजह से आता है? तो विभाव की वजह से आता है, दिखता है, बाहर आ जाता है तब जब विभाव दिखेगा। जैसे कोई अब चुगली कर दिया, ठीक है, जा रहे हो कहीं, कुछ नहीं, बाजार से लौट आए, घर में कहा यार वो तुम्हारा दारू पी रहा था, मैंने देखा, ठीक है। घर वालों का पूरा क्रोध, ठीक है, रौद्र रूप देखने के लिए मिल गया, ठीक है। वही वाला रस है ये सब, ठीक। तो जगाने वाला जो काम करेगा उसे क्या कहेंगे? विभाव कहेंगे। अस्थाई भाव को जगाने वाले कारक को या कह सकते हो जो भाव अस्थाई रूप से मतलब अस्थाई भाव को जगाते हैं, जो भाव अस्थाई भाव को जगाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। ये नीचे वाला मिटा दे रहा हूं, ठीक है। अब विभाव कितने प्रकार के होते हैं? विभाव होते हैं 2 प्रकार के, ठीक है। पहला आलंबन विभाव और दूसरा होता है उद्दीपन विभाव, ठीक है।
आलम्बन विभाग दो प्रकार का होता है, ठीक है। ये भी दो प्रकार का होता है आलम्बन विभाग भी, ठीक है। एक होता है आश्रय आलम्बन, दूसरा होता है विषय आलम्बन। ठीक है। और उद्दीपन क्या होता है मैं उसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। आलम्बन विभाग कितने प्रकार का होता है? पहली बात तो पूछेगा विभाग कितने प्रकार का होता है, तो विभाग दो प्रकार का होता है, एक आलम्बन विभाग, एक उद्दीपन विभाग, ठीक है। आलम्बन विभाग कै प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है, आश्रय अवलंबन और विषय अवलंबन, ठीक है। और इसे कहते हैं उद्दीपन को क्या कहते हैं? ठीक है। विभाग को तेजी से जगाने वाले कारक को हम क्या कहते हैं? उद्दीपन कहते हैं, ठीक है। आश्रय अवलंबन मैंने मान लिया मोहन, ठीक है, यहाँ पे हो गई राधा, ठीक है। जो आश्रय देता है, ठीक है, जो बातों को कहता है, ठीक, उसे हम क्या कहते हैं? आश्रय होता है वो, आश्रय अवलंबन उसे ही कहते हैं। जैसे मोहन क्या हुआ, राधा को आई लव यू बोल दिया, ठीक है, मान लो, ठीक है, हाँ बोल दिया। अब उस टाइम गाना बज गया, ठीक है, गाना, अब तेजी से भाई बातें होंगी ना, गाना बज जाएगा, किसी को सुनाई नहीं देगा, हमने बात कर लिया, ठीक है। या फिर गाना ऐसा बजा कि हमारे फीलिंग वाला गाना बज गया, ठीक। तो ये जो गाना बजता है ये क्या है? यही उद्दीपन है, ठीक है। कारक का है बहुत तेजी से आगे बढ़ा देता है, विभाग को बढ़ा देता है, ठीक है। अब जैसे रात हो गई, रात भी क्या है? रात भी क्या है? उद्दीपन है। रातें में तो ज्यादा आते जाते हैं सब, है कि नहीं? कोई देखता नहीं है, जब वहां मन हुआ वहां पहुंच गए, ठीक। तो ऐसे जितने भी कारक हैं जो और तेजी से विभाव को जगा देते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है, जल्दी करने के लिए कहते हैं, ठीक, वही क्या है? उद्दीपन विभाग। ठीक है, समझ गए ना? मिटा दूं इसे भी अब? अरे समझ जाओगे क्या बात में, मुझे नहीं लगता। कल बताया था मैंने, मुझे लगता है काफी लोगों को पता। आज गई बात बयान पूछा को ना आई देना कुछ भाई करो। अभी थोड़ा सा बचा है, अभी तो स्टार्ट करना है। करेगा आप बता दो तो उद्दीपन मतलब जो विभाग को तेजी से जगा देता है, ठीक है। अब इसके बारे में जानते ही हो, ठीक है। मतलब मान लो कि मोहन जौन है अपने पापा को पीटे गए हैं, ठीक है, मोहन चाचा हो गए, मान लो, ठीक है। मोहन और चाचा में झगड़ा हो रहा था, ठीक है, तो डंडा मिल गया मोहन को, ठीक है, ठीक। तो जो डंडा है वो क्या कर रहा है? मरवा तो रहा है, लेकिन जल्दी मरवा रहा है, क्या नहीं तो हाथ से क्या करोगे? हाथ से मुझसे जबर है, मार नहीं देंगे, ठीक है। डंडा है, मार सटासट, पतला सा ढूला लड़का है, मार पीट दिया चाचा को, ठीक है। तो वो भी क्या है? उद्दीपन है, ठीक। या कोई मतलब दो लोग बतिया रहे हैं, तीसरा गया उसमें खोद दिया, गया मार कर लो, होता है ना। कोई दो लोग ऐसे बतिया रहे हैं कि भी झगड़ा नहीं होगा, तीसरा गया उसने कह दिया यार तुम्हें कलियां भी कल भी गरिया रहे थे, अब हो गई, मार हो गई, तगड़ी तुरंत हो गई। हाँ, वो जो गाली है क्या है? गाली भी क्या है? दो लोग बात कर रहे हो, तीसरा जाके गाली दे देखो, तुरंत मार हो जाएगी। वो भी क्या है? उद्दीपन में आता है, ठीक है। मिटाने से आगे अनुभाव किसे कहते हैं? अनुभाव, ठीक है।
अस्थाई भाव जगने के बाद जो क्रियाएं होती हैं, प्रतिक्रियाएं, ठीक है, वे क्या कहलाती हैं? अनुभाव कहलाती हैं, ठीक है। अस्थाई भाव जगने के बाद जो प्रतिक्रियाएं होती हैं वे अनुभाव कहलाती हैं, ठीक है। जैसे दो लोग मिल गए, अब मिलने के बाद जो कार्यक्रम होता है वो क्या होता है? अनुभाव होता है, ठीक है। मतलब ये कि जब दो लोग मिल जाते हैं तो जो हाथ पकड़ी पकड़ा करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो क्या कहलाता है? अनुभाव कहलाता है, ठीक है। समझ गए? अब मिटा दें। अनुभाव, अब अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? एग्जांपल दे अरे पहले जान तो जाओ। अरे ओके जान लोगे। अच्छा चलो बताओ, अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? बताओ। एग्जांपल दो, आप बताइए कौन सा? एग्जांपल में सारा बताऊंगा कि एग्जांपल बताऊंगा। अच्छा एग्जांपल नहीं बताऊंगा, ठीक है। पहले ये जान जाओ, इतना जान जाओ, फिर बताते हैं, ठीक है। अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। सात्विक, एग्जांपल सर वीडियो बंद करके बताएंगे। सात्विक, दूसरा होता है कायिक, वाचिक और आहारी। सात्विक, ठीक है। अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। सात्विक, सात्विक में तो मानसिक रूप से, ठीक है। जैसे अब कहा है कि दो लोगों से मिलन हो गया, अब कहा हुआ कि लड़की घर पहुंच गई लड़के के। पहले तो फोन पे बात हुई कि भैया कोई नहीं है घर पे, और फिर वहाँ पे उसकी माँ बाप दोनों खड़े थे, ठीक है। अब लड़कों का क्या हालत हो गई अब, ठीक है। ये 8 प्रकार के होते हैं। कितने? सात्विक जो है 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। हाँ नहीं, सात्विक जो है ये वाला, ये जो अनुभाव तो 4 प्रकार के होते हैं। सात्विक, इसको बहुत लोग मानसिक भी कहते हैं, ठीक है। मानसिक, कायिक को कहते हैं शारीरिक, ठीक है। वाचिक मतलब बोलने वाला, बहुत से बोल के आदमी को इम्प्रेस कर देते हैं, ठीक है। कहते हैं ना, बोल के क्या पता बता दिया, ऐसा बता दिया कि भैया 500 रुपया मेरे खाता में भेज दो, ठीक है, मोबाइल रिचार्ज हो गई, बोल के खाली होता है ऐसा। अभी मैं आ रहा था तो एक लोग कहे मेरा 12,000 रुपये यार कोई बतिया के ले लिया, तुम्हें आवाज दिलवाऊंगा, ठीक है। वही क्या होता है? वाचिक होता है, ठीक है। और आहार, आहार मतलब भेष बदल लेना, ठीक है। मेरा बाल काला काला हो गया है, करवा लिया है, ठीक है। भेष बदल लेना, मुँह से पकी हुई थी तो मैंने डाई लगा लिया, ठीक है। बाल थोड़े सफेद सफेद थे, मैंने डाई लगा के उसे कलर कर लिया, जवान हो गया खट से, ठीक है। वो क्या होता है? आहार होता है। वेश बदल लेना क्या कहलाता है? आहार कहलाता है। किसी को अपने बातों से इम्प्रेस कर देना, वही क्या होता है? वाचिक होता है। कायिक मतलब शरीर से, जैसे शरीर से मतलब समझे, मतलब किसी को आंख मार देना, ठीक है। मतलब बिना बोले कुछ कहना, मतलब क्या कहलाता है? कायिक कहलाता है, ठीक है। हो गया काम, ठीक है। नंबर लिख लिया कुछ। हाँ, और मानसिक क्या होता है? वाचिक। अच्छा वाचिक, हाँ वाचिक, वाचिक का मतलब होता है कि बोल के, ठीक है, इम्प्रेस कर देना, वही जो मैंने बताया था, ठीक है। समझ गए? बस अब आगे बढ़ा। अरे उल्टा लिख दिया है, ऐसे होता है, ठीक। क्या मतलब समझ जाओ, ठीक है। अब मानसिक क्या होता है? मानसिक में 8 होते हैं, ठीक है। सात्विक कितने कितने अनुभाव? सात्विक अनुभव कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के, ठीक है। अब लड़का क्या है? डर रहा है, ठीक है, ठीक।
अस्तंभ मतलब वो खड़ा हो गया एकदम, लड़की को देख के उसके घर वाले हैं उसका एकदम हालत खराब, खड़ा। ठीक है, चलो दूसरा अस्तंभ। श्वेत, श्वेत मीन्स पसीना छूटना। ठीक है, पसीना छूटता है। ठीक, तीसरा कंपन, कांपने लगा। ठीक है, रंगहीन होता है, उसका चेहरा पीला पड़ गया कि अब तो मैं बहुत पीटूंगा। ठीक है, स्वर भंग। ठीक है, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। ठीक है, और क्या कर सकता है वो? प्रलय, मतलब संज्ञानहीन, मतलब उसका दिमाग जो है अब काम ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो क्या कहते हैं? प्रलय उसे ही कहते हैं, या संज्ञानहीन भी कहते हैं। ठीक, और बताओ। और क्या क्या चेष्टाएं होती हैं? झूठ और होते हैं, समझ लेना अपने से, मतलब ऐसे ही समझ जाओ कि मतलब 8 होते हैं, 7 नहीं। ठीक, इसके इतना अंदर कोई पूछेगा भी नहीं, वैसे पूछ लिया तो जानते रहो 8 होते हैं। ठीक है, 6 तो मैंने लिख दिया है, 2 और लिख दूं, 2 मिनट सोचना पड़ेगा क्या क्या होता है। ठीक है, ये 8 होते हैं। कायिक, कायिक मतलब जान ही गए हो। ठीक है, शारीरिक चेष्टाएं जो शरीर से, जो हम अपने आंख से जो भी करते हैं। ठीक है, बात से। अवाचिक का मतलब जब बोल देते हैं कुछ भी, बोल के जब इम्प्रेस कर देते हैं तो वाचिक हो गया। आहार मतलब हम अपना वेशभूषा बदलने लगते हैं। ठीक है, उसे क्या पता पीला पसंद है तो हम पीला पहन के जाने लगे। ठीक है, लाल पसंद है तो लाल पहन के जाने लगे, काला पसंद है तो पूरा पूरा काले पहन के चल दिए। ठीक है, वो क्या आता है? आहार में आता है। ठीक है, तो अनुभाव कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? सात्विक, कायिक, वाचिक, आहार। सात्विक कितने होते हैं? 8 होते हैं। और कायिक मैंने बता दिया है, शारीरिक चेष्टाएं। संचारी भाव बताओ, परिभाषा लिखा हुआ। अच्छा, यहाँ संचारी भाव। हाँ, टाइम खत्म होते खत्म हो। वे भाव जो मन में थोड़े समय के लिए होते हैं, वे भाव जो जोन बाप पढ़ता है किताब को मन में थोड़े समय के ठीक है, वे भाव जो मन में थोड़े समय के लिए होते हैं उसे हम संचारी भाव कहते हैं। संचारी भाव कितने होते हैं? 33। जैसे तुम सो जाते हो, ठीक है, दिन में सो गए थोड़े समय के लिए, तो क्या है? वही सब 33 तो है, मतलब निद्रा। ठीक है, कंपन, कांपने लगते हो थोड़ी देर के लिए, रोग, तबीयत खराब होती है कुछ टाइम के लिए ना, तो वो भी क्या है? संचारी भाव। ठीक है, जो थोड़े समय के लिए होता है। ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? संचारी भाव कहते हैं। ऐसे 33 तो होते हैं, कहो तो 33 लिखा। ठीक है, बस ये जान जाओ संचारी भाव कितने होते हैं? 33 तो होते हैं। ठीक।